गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ शाइलॉक। अगर कल वाले क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हमें डिस्कस करना है शाइलॉक का कैरेक्टर स्केच। शाइलॉक इज़ द मोस्ट विविड एंड मेमोरेबल कैरेक्टर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कि शाइलॉक के कैरेक्टर के बहुत सारे जो कहें पहलू हैं वो इसमें दिखाए गए हैं और बहुत ही मेमोरेबल कैरेक्टर है। कहने का मतलब कि किसी भी मूवी में अगर हम एग्जाम्पल लगा लें कि अगर हीरो का अगर रोल जानदार है तो विलन का भी उतना ही यादगार होना रोल ज़रूरी है। तो उसी तरह से जो अगर पोर्शिया के कैरेक्टर स्केच की बात की जाए कि उसने हीरोइन होते हुए भी हीरो की जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है इस प्ले में, उसी तरह से शाइलॉक जो है विलन है उसका कैरेक्टर बहुत मेमोरेबल है इस प्ले में। He is the antagonist and tragic character in William Shakespeare's world famous play The Merchant of Venice। कहते हैं ही इज़ द एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वर्ड देखिए ध्यान से। एंटागोनिस्ट जो वर्ड है वो विलन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रोटागोनिस्ट का अपोजिट होता है। प्रोटागोनिस्ट होता है सेंट्रल कैरेक्टर जिसको हम मुख्य पात्र कह देते हैं, मुख्य किरदार कह देते हैं पॉजिटिव सेंस में। बट एंटागोनिस्ट जो है वो उसका अपोजिट हो गया, मीन्स विलन कैरेक्टर। एंड ट्रेजिक कैरेक्टर, ट्रेजिक इन द सेंस कि उसके साथ एंड में क्या होता है वो हमें उसके लिए बुरा लगता है, हमें सिंपैथी भी होती है कि जब उस पर एंटोनियो जब उस पर थूकता है और उससे झगड़ता भी है, जो उस पर कमेंट करता है और एंड में जो उसके साथ होता है उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज सीज़ कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ों के लिए चाहे वो इसे डिज़र्व करता था एंड में उस जो उसने जाल बिछाया था, बट फिर भी रीडर्स को उसके साथ और ऑडियंस को उसके साथ सिंपैथी होती है। इन विलियम शेक्सपियर्स वर्ल्ड फेमस प्ले, कि ये जो शेक्सपियर के प्लेज हैं इवन अभी भी इन्हें इनेक्ट किया जाता है स्टेज पे। और जिस आपको अगर इसका मतलब हिस्टोरिकल इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो इसके लिहाज से देखा जाए तो ये प्ले दुनिया के बेस्ट प्लेज में से एक माना जाता है। अ ज्यूइश मर्चेंट, यहूदी, जू का मतलब होता है यहूदी, और जो यहूदी मर्चेंट है, व्यापारी है, कौन है? शाइलॉक। लिविंग इन अ क्रिश्चियन सिटी, क्रिश्चियन सिटी मीन्स वेनिस। क्रिश्चियन सिटी यहाँ वेनिस के लिए यूज़ किया गया ये वर्ड। और क्रिश्चियन सिटी में कौन रह रहा है? ज्यूइश मर्चेंट शाइलॉक। कहने का मीनिंग क्या है कि वेनिस जो जगह है, जो शहर है, वहाँ पे मेजॉरिटी है क्रिश्चियंस की और माइनॉरिटी है यहूदियों की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाइलॉक के साथ क्या वहाँ पे होता होगा। ही कम्स अक्रॉस एज ग्रीडी। कम्स अक्रॉस मीन्स उसका सामना होता है बाकियों कैरेक्टर्स के साथ, या हम ऑडियंस के साथ या रीडर्स के साथ उसका सामना कैसे होता है, मीन्स हम उसको कैसे एक बार जज करते हैं। एज ग्रीडी, जेलस एंड रिवेंजफुल। यहाँ मैं सबको बता दूँ बेटा, यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ये वेंजफुल पहले लिखा हुआ था, ये रिवेंजफुल है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कि ये कैरेक्टर जो है हमें स्टार्टिंग में लालची और जो द्वेष, हर किसी के लिए जो क्या है द्वेष, बुरा वैर भावना रखने वाला जो कैरेक्टर के सामने तौर पे सामने आता है और जिसके मन में हमेशा बदले की भावना रहती है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। शाइलॉक इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन कैरेक्टर्स इन द एंटायर रेंज ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामा। शाइलॉक को माना जाता है शेक्सपियर्स के जितने भी प्लेज हैं उनमें से बेस्ट कैरेक्टर, जो जिन्हें हम वर्ड नोन अगर किसी कैरेक्टर को जाना जाता है तो उन कैरेक्टर्स में से शाइलॉक का कैरेक्टर है। ही इज़ अ कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर। कंट्रोवर्शियल मीन्स जो विवादों में रहता है, विवादों इन द सेंस डिस्प्यूट में रहता है। कहने का मतलब एक समय में हमें उससे नफ़रत भी होती है, एक टाइम ऐसा भी आता है प्ले में जब हमें उसके साथ सिंपैथी होने लगती है। दैट्स वाई some critics and readers regard him as a through as a sorry he's some critics and readers regard him as a tough villain। this is tough sorry this is tough villain, कि उसको एक टफ विलन के तौर पर देखा जाता है। while others believe that in spite of his villainy he deserves some sympathy also। कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो एक स्टोरी के बेसिस होते हैं कि जितना हीरो जितना इम्पोर्टेंट उतना विलन भी इम्पोर्टेंट है।
तो वैसे ही उसको हर रीडर जो है या ऑडियंस है वो उसे एक टफ विलन के तौर पर देखती है, मीन्स क्रूअल एक इंसान के रूप में देखती है। बट इसके अलावा वो हमारी सिंपैथी भी डिज़र्व करता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जब उस पे रेसिस्ट कमेंट किए जाते हैं, या जेसिका जब उसकी जो बेटी है वो घर से भाग जाती है तब भी, या जब कोर्ट सीन होता है और एंड में जजमेंट सुनाई जाती है तब उसके साथ हमें क्या है, सिंपैथी होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस देयरफॉर टू असेस दिस मैन्स कैरेक्टर इम्पार्शली। तो ये ज़रूरी भी है, अगर किसी भी कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन अगर आता है तो ज़रूरी नहीं कि हमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ही दिखाने हैं, कि अगर वो बुरा है तो उसके बुरे एस्पेक्ट ही दिखाने हैं। उसका कंप्लीट असेसमेंट करना है, मींस उसके हर एक पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को हमें क्या है, डिस्कस करना होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम उसके कैरेक्टर को इम्पार्शियली जज करें, मींस निष्पक्ष ढंग से उसको दिखाएं। नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 2, शाइलॉक कैरेक्टर। बाय प्रोफेशन शाइलॉक इज़ अ मनी लेंडर, कि पैसा उधार देने वाला, जिसे हम अपनी देसी भाषा में आड़ती कह देते हैं, कि बाय प्रोफेशन वो क्या है, पैसा उधार पे देता है लोगों को। मनी लैंडिंग इज़ नॉट अ शेमफुल, कि शाइलॉक को हम कह देते हैं कि ये बुरा कैरेक्टर है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पैसे लोगों को देता है उधार, इस वजह से नहीं, या मनी लैंडिंग पैसा उधार देना कोई शर्मनाक काम नहीं है। बट शाइलॉक ट्राइज टू एनरिच हिमसेल्फ बाय एक्सप्लॉइटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अदर्स। बट शाइलॉक क्या है, कोशिश करता है अपने आप को एनरिच करने की, मीन्स अमीर बनाने की, बाय एक्सप्लॉइटिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अदर्स, कि मैं दूसरों का जो पैसे की ज़रूरतें हैं उसको मैं किस तरह से उनको कंट्रोल कर सकूं, उनको उनका शोषण कर सकूं, और किस तरह से मैं अपने आप को अमीर बनाऊं, मैं जिसे कहते हैं खून चूसना दूसरों का। ही हेट्स एंटोनियो एज ही लेंड्स मनी टू नीडी पर्सन्स विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट एट ऑल, कि ऑब्वियस ही बात है, अगर कंपटीशन होगा और कोई आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कम इंटरेस्ट या बिना इंटरेस्ट के पैसे उधार देता है किसी को, तो आप ऑब्वियस ही बात है जेलस फील करोगे। तो वही शाइलॉक के साथ हो रहा है कि उसको एंटोनियो से नफ़रत है। उसका एक रीज़न जो क्या है, उसका क्रिश्चियन होना एंटोनियो का, और दूसरा रीज़न क्या है कि वो बिना किसी ब्याज के लगाए पैसे उधार देता है, जबकि शाइलॉक उल्टा है, वो मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके उन पे ब्याज लगाता है। हाँ जी, आगे देखेंगे। Shylock has already hoarded a lot of wealth by his usury, but his craving for money is not satisfied, कि शाइलॉक ने बहुत पहले ही कहते पैसे का ढेर लगा रखा है, बट उसकी जो भूख है पैसे के लिए वो जाती नहीं है। क्रेविंग मीन्स लालच कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, वो उसका लालच भूख है वो नहीं जाती, संतुष्ट नहीं होता है। इन दिस रिस्पेक्ट ही इज़ अ टिपिकल ज्यू। शेक्सपियर के अकॉर्डिंग ये व्यूज़ हैं कि इस मामले में वो क्या है, जिसे शुद्ध विशुद्ध जिसे कह लें कि यहूदी है, कि पहले की, अब की नहीं। हम किसी नस्ल या रेस पे हम ऐसा कमेंट नहीं कर सकते हैं किसी कम्युनिटी पे। तो वैसे कहा गया है कि ये क्या है, टिपिकल यहूदियों के जैसे पहले के टाइम के अकॉर्डिंग बताया गया, अब के अकॉर्डिंग नहीं, कि शेक्सपियर के अकॉर्डिंग। बिकॉज द जूज हैव ट्रेडिशनली बीन रिगार्डेड एज यूजरर्स। इसकी मैंने प्रोनाउंसिएशन चेक की थी। यूजरर्स मीन्स इसका मतलब होता है सूदखोर। सूदखोर मीन्स जो ब्याज पे लोगों को पैसा उधार देते हैं और बहुत ज़्यादा ब्याज लगाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उनका जो ट्रेडिशनल जो कह लीजिए, प्राचीन कह लीजिए, कि उनका एक ये ट्रेडिशन माना जाता है। इट वॉज इन ओल्ड टाइम्स बट टुडे द जूज़ आर रिगार्डेड एज द वर्सेटाइल रेस ऑफ पीपल, कि पहले के टाइम में था कि वो पैसा उधार देते थे लोगों को बहुत ज़्यादा ब्याज लगाकर, बट अब क्या है, यहूदी बहुत ही वर्सेटाइल मतलब मल्टी टैलेंटेड माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, शाइलॉक रिपेल्स अस नॉट ओनली बाय हिज यूजरी बट ऑल्सो बाय हिज रिलीजियस, ये मैंने आपको एरो भी लगा के बताया, कटिंग हो गई थी, कि बाय हिज रिलीजियस इंटॉलरेंस मीन्स शाइलॉक का हमारा ध्यान खींचता है और हमारी जो
कहते हैं ना, नफ़रत का पात्र कैसे बनता है, ना सिर्फ अपनी इस ज़्यादा ब्याज लगाने वाली जो कहते हैं उसकी जो लालच है, दूसरी तरफ जो क्या है रिलीजियस इंटॉलरेंस है। मीन्स ये भी उसमें बहुत बड़ी कमी है कि धार्मिक रूप से उसमें बिल्कुल भी क्या है सहनशीलता नहीं है। हाँ जी, आगे देखिए, ही हेट्स क्रिश्चियंस फियर्सली। फियर्सली मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काइंड ऑफ गुस्सा जो है उसमें बहुत ज़्यादा है, कि जैसे मैंने पहले ही बताया था, दोनों ही कम नहीं है, ना एंटोनियो कम है ना शाइलोक कम है। दोनों ही एक दूसरे से हद से ज़्यादा नफरत करते हैं, एक दूसरे की कम्युनिटी से हद से ज़्यादा नफरत करते हैं। At one point in the play, he says that he hates Antonio firstly because Antonio is a Christian. देखिए क्या कहता है, एक पॉइंट मतलब ऐसा आता है कि प्ले में वो सीधे सीधे बोल देता है एंटोनियो को कि मैं तुमसे इसलिए नफ़रत करता हूँ बिकॉज तुम क्या हो, ईसाई हो। एंड सेकेंडली ही ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा कारण ये बताता है कि तुमने ब्याज का जो दर है यानी इंटरेस्ट रेट है वो कम करके तुमने क्या है मेरा बिजनेस फ्लॉप कर दिया है एक तरह से। एज अ ज्यू शाइलोक हेट्स क्रिश्चियंस बिकॉज दे ईट पोर्क मीट। पोर्क सुअर के मांस को बोला जाता है। और दूसरी जो कहते हैं, सॉरी दूसरी नहीं, तीसरी जो वजह है उसके नफ़रत करने की वो ये है, उसे बताता है कि तुम क्रिश्चियंस लोग जो हो वो सुअर का मांस खाते हो, जैसा कि आजकल हमें सबको पता ही है। तो इस वजह से कहते हैं कि खैर ये तो पहले की बात है, तो उसको अपनी जो क्या है डिसलाइक की वजह बताता है कि मैं तुमसे किस वजह से नफ़रत करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ दिस हेटेडनेस ही वुड लाइक टू ईट। कहते इतने सारे कारण बताने के बावजूद भी क्या है, इतने सारे जो नफ़रत होने के बावजूद भी क्या है वो मना नहीं करता है। ही वुड लाइक टू ईट। हाँ जी, लेट्स प्रोसीड टू द पेज नंबर 3 ऑफ शाइलोक कैरेक्टर। एट द एक्सपेंस ऑफ द क्रिश्चियंस हु आर एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है फिजूल खर्च। कहते हैं कि इतनी सारी कमियां भी बता देता है उनमें, नफ़रत के कारण भी बता देता है, और कहता है कि ये उसके बावजूद भी क्या है, जब वो उनको खाने पे बुलाया जाता है शाइलोक को, तो फिर क्या है वो मना नहीं कर पाता। बिकॉज क्यों है, उनको एक तरह से जैसे पहले के टाइम के अकॉर्डिंग बताया गया कि वो लोग माइजर मीन्स कंजूस बताए गए हैं यहूदी, बट जो ईसाई लोगों के बारे में ऐसा मान्यता उसमें बताई गई है कि वो लोग क्या हैं, फिजूल खर्च हैं। बाय ईटिंग अ मील एट द By eating a meal at the expense of Christians, he can save a little money at home. कि उनके पैसे पे अगर खाना खाया जाए, उनके खर्च पे खाना खाया जाए, तो क्या है इससे थोड़ा सा पैसा ही बचेगा। मीन्स तब वो अपनी जो कट्टरता है वो साइड पे रख देता है। दिस इज़ द हाइट ऑफ माइजरलीनेस एंड मीननेस। तो ये कहते हैं ये बिल्कुल हाइट मतलब हद है उसके कंजूसीपन की और उसके घटियापन की। स्टूडेंट्स थोड़ा सी मैं बता दूं कि थोड़ा इसके बाद थोड़ा आपको ये देखिए, ये हाईलाइट, ये मेरी छोटी बेटी ने थोड़ा सा वो भी बिल्कुल छोटी है, 2 साल की भी नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया पेज, तो प्लीज़ इस पे ध्यान मत दीजिएगा। हाँ जी।